ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोरन इंग्लिश विद काजिम अकील। और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन का आगे टॉपिक शुरू करेंगे। प्रोनाउन हमने एक वीडियो बना ली, अपलोड कर दिया बेसिक, और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन। एनिमल्स लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई। थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके, एनिमल्स लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लाइक प्रीपोजिशन है, लाइक प्रीपोजिशन है, अगर आप लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से मतलब लाइक प्रीपोजिशन आपने लिखी और उसके बाद आपने नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर दो नाउन को जोड़ दिया आपने, नाउन 1 एंड नाउन 2 एंड नाउन 2। अगर आप लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं तो लाइक प्रीपोजिशन क्या करती है, दोनों नाउन के बीच में सिमिलैरिटी दिखाती है, सिमिलैरिटी दिखाती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर आपने यहाँ पर लाइक प्रीपोजिशन लिखी और ये नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लिखी, ठीक है, और इसके बाद दो नाउन लिखे, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि एनिमल्स भी फ्लाई नहीं कर सकते और बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकती। अगर आप लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं तो उसका मतलब लाइक प्रीपोजिशन सिमिलरिटी दिखाती है और वो दोनों चीज़ों को नेगेट कर देती है। तो इसका मतलब ये हो गया एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स, इसका मतलब ये हो गया कि बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकती। लेकिन ये तो सेंटेंस गलत हो गया। आपको पता है कि बर्ड्स तो फ्लाई करती हैं, एनिमल्स नहीं करते। बट हमने क्या करा, लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया, तो अब ये नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब ये वाला मीनिंग जो है दोनों के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, एनिमल्स नहीं करते फ्लाई, ठीक है। तो अब वो वाला मीनिंग कन्वे करना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड, लाइक बर्ड। अब आप देखिए यहाँ पर आपने लाइक प्रीपोजिशन लिखा और उसके बाद कांट फ्लाई नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पहले लिखी, ठीक है। जब आप लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हो और फिर एक नाउन लिखते हो और दूसरा नाउन लिखते हो, तो ये जो लाइक प्रीपोजिशन, ये जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब होती है वो इस नाउन को नेगेट कर देती है और ये लाइक प्रीपोजिशन इसको पॉजिटिव बना देती है। तो एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स का मतलब ये हो जाएगा बट बर्ड्स कैन फ्लाई, बट बर्ड्स कैन फ्लाई। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये चीज़ आपके समझ में आ गई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है फिर से बोलो आप। अगर लाइक प्रीपोजिशन को आप नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखोगे तो दोनों चीज़ों में वो सिमिलरिटी दिखाएगी, ठीक है। इस सेंटेंस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनिमल फ्लाई नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, उससे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, मास्क का यूज़ कर रहे हैं। या एक सवाल और देखना, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ, बी लाइक यू डजंट डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। देखो यहाँ पर ये लाइक प्रीपोजिशन है और यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आपने डज नॉट जो है वो ही के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। ये बात तो सब लोगों को पता होती है एनीवे, ठीक है। अब आप देखना, आपने क्या करा, लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया, लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया, तो वो सिमिलरिटी दिखाएगी। देखो तो ही तो स्मोक करता ही नहीं है, मतलब ही स्मोक नहीं करता, ये बात तो पता ही है, लेकिन करता यू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ही डज नॉट स्मोक, ही लाइक यू डजंट स्मोक, तो इसका मतलब ये हो गया यू डोंट स्मोक ईदर, मतलब ही भी नहीं करता स्मोक और यू भी नहीं करता स्मोक। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया। अगर हम ऐसे लिख दें, ही डज नॉट स्मोक लाइक यू, अब हमने क्या करा, लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ही तो स्मोक नहीं करता है बट यू करता है। इसका मतलब क्या होगा, बट यू
डू। ये बात आपके समझ में आ गई? ये दो बातें समझ में आई। अगर लाइक प्रीपोजिशन को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखोगे तो दोनों के बीच में वो सिमिलरिटी दिखाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। अगर बाद में लिखोगे तो वो डिफरेंस दिखाएगा। आई होप आपकी क्लियर हो गया। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सुनना। He is swimming in the pool. He likes swimming. और एक बात भी बताऊँ, स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू ये स्विम वर्ब है, इसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया स्विमिंग, ये बन गया स्विमिंग। यहाँ पर आप देखें, इस आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी और स्विमिंग क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। फिर आपने यहाँ पर लिखा, देखो लाइक यहाँ पर क्या लिखी, मेन वर्ब लिखी। जब वर्ब में ऐसे ये जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर होती है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब लिख दी। ही लाइक्स, व्हाट डज ही लाइक, ये जो व्हाट का आंसर है, जैसे ही लाइक्स मैंगोज, रोज, बनाना, एप्पल, इसी तरीके से ही लाइक्स स्विमिंग। तो ये वर्ब के बाद लिखा है, नाउन और प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखे जाते तो ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर ये जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किस, इस लाइक वर्ब के लिए, ठीक है। फिर आपने लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज, ये प्रेडिकेट हो गया बाबू, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। स्विमिंग, यहाँ पर ये स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अब आप एक चीज देखो बाबू, स्विमिंग है क्या, स्विम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अच्छा बाबू आप लोगों को पता है कोई भी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है वो या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा अब जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो या तो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं या प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं। यहाँ पर आपने स्विमिंग को लाइक वर्ब के बाद लिखा है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर ये स्विमिंग सब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो देखो अब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो आप उसको क्या बोलते हो, जेरेंड बोलते हो। क्या बोलते हो, जेरेंड। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। अभी बस ये बेसिक से जो मुझे यहाँ पे प्रोनाउन में काम में आएगा तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जेरेंड क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करेगी। नाउन का मतलब सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ये चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। ऑल राइट, अब आप देखो, अरे आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा, ठीक है, नहीं उतारा, चलो उतार लो, अभी उतार लिया, आपकी मर्जी है, ठीक, समझ लो। यहाँ पर उतार वीडियो में जाके लेना, देखते समझ में जाएगा। अब एक चीज देखना बाबू, मैंने आपको बताया था क्या, तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन लिखोगे नहीं लिखोगे, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब पद ऐसे डिटर्मिनर हैं, इनके बाद तो हमेशा आप नाउन लिखते हो ना। डिटर्मिनर के बाद हमेशा आप क्या लिखते हो, नाउन लिखते हो, ठीक है। अब एक सवाल देखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी using calculator, this is very important question। देखो यहाँ पर आपने did not helping verb लिखी, ऑब्जेक्ट क्या लिखा, मेन वर्ब लिख दिया। do does did के साथ, ये बात मैं यही बता देता हूँ, चलो, do does और did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। do does और did का यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हो, ये बात याद रखना। डू डज डिड के साथ आप किसका यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और इनका यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हो, ठीक है। ही द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट,
मी यूजिंग कैलकुलेटर। बाबू आपने यूजिंग लिखा, यूजिंग। अब आप मुझे बताओ ये यूजिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या ये मेन वर्ब है? एक बात याद रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर मेन वर्ब होगी तो वो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब इन्हीं के साथ यूज होगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नाउन भी होती है ना, नाउन जिसको आप जेरेंट बोलते हो। नाउन होने का मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हो, और ये वाली बात मैं बाद में बता दूंगा। यही 3 जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। एडजेक्टिव होने का मतलब क्या है कि नाउन के साथ आएगी, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगी। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर यूजिंग वर्ब के मेन वर्ब है? इस एमआर के साथ लिखिए। एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है? नहीं कर रही है। ये क्या है? जेरेंट है। क्या है? जेरेंट मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी अभी। अब द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट? ये यूजिंग। तो ये व्हाट का आंसर है? व्हाट का आंसर है नहीं है। तो ये जो यूजिंग है ये हो गया नाउन, मतलब जेरेंट हो गया, नहीं हो गया? और ये यूजिंग इस ऑब्जेक्ट वर्ब का, ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई, नहीं हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। अब आप मुझे बताओ ये यूजिंग जो है ये इस ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रही है। वर्ब की तो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आपने यहाँ पर मी लिख दिया। क्या लिख दिया? मी भी बाबू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ टीचर ने ऑब्जेक्ट मी को किया है या यूजिंग द कैलकुलेटर को किया है? किसको ऑब्जेक्ट किया है? यूजिंग द कैलकुलेटर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो अब यहाँ पर आप लिखो माई। क्या लिखो? माई। क्या लिखो? माई लिखो। यूजिंग क्या है? ये जेरेंट है। यहाँ से एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जेरेंट होते हैं, क्या चीज? जेरेंट। जेरेंट से पहले आप पजेसिव डिटरमिनर का यूज किया। किसका? पजेसिव डिटरमिनर का। अब यहाँ पर ये जेरेंट, जेरेंट है नहीं, ये यूजिंग जेरेंट, ठीक है। और मी क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब पजेसिव केस आप लिखो। पजेसिव डिटरमिनर क्या होता है? माई। ठीक है। एक सवाल और देखना। तो जेरेंट मतलब समझ में आ गया? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले आपको कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो आप क्या करोगे? पजेसिव डिटरमिनर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कभी भी कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो पजेसिव डिटरमिनर। अब इस बात को हम लिखवाएंगे भी, ठीक है। इस वाली बात को लिखवाऊंगा आप लोगों को। देखना एक सवाल है। It being tasty caused its extinction। हाँ, विजिबिलिटी नहीं आ रही कैमरे में? अच्छा, मार्कर चेंज कर लो। नहीं, मार्कर तो है। कोई नहीं, सही है, सही है। It being tasty caused its extinction। बाबू आप देखो यहाँ पर आपने being लिखा। क्या लिखा? being लिखा। caused its extinction मतलब बाबू ये प्रेडिकेट है। caused its extinction का सब्जेक्ट क्या है? टेस्टी। टेस्ट की वजह से एक्सटिंक्शन हो गया। पूरी की पूरी बात बाबू being tasty। क्या चीज? मैं आपको बताऊं ये वाली बात, दो तो एक वर्ड थी उसके बारे में कहा गया, बहुत टेस्टी होती। बीइंग का सर उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई ना। हाँ, तो बाबू ये पूरा बीइंग टेस्टी की वजह से तो एक्सटेंशन हो गया। तो अब ये जो बीइंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन रही है, नहीं बन रही है? सब्जेक्ट बन रही है। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जेरेंट। और आप, मैंने बताया कि जेरेंट से पहले अगर आप कोई प्रोनाउन ऐड करते हो पजेसिव डिटरमिनर, तो ये तो गलत हो गया सर। इट्स बिना कॉमे, ठीक है। एक और देखना। They did not approve of him
मैरिंग दैट गर्ल। बाबू अप्रूव ऑफ का मतलब होता है अलाउ करना, अप्रूव ऑफ मतलब होता है टू अलाउ, टू अलाउ। आपने लिखा दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम मैरिंग दैट गर्ल। बाबू अप्रूव ऑफ क्या नहीं करा, मैरिंग दैट गर्ल या फिर हिम को अप्रूव नहीं कराया, मैरिंग को। तो बाबू अब ये जो अप्रूव ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गई, मैरिंग। मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जेरेंट, और इससे पहले आपने हिम लिख दिया। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जेरेंट से पहले हम क्या लिखते हैं, तो हिज मैरिंग लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, हिज मैरिंग। जेरेंट से पहले आप क्या लिखते हो, माशाल्लाह तुम लोग ऐसे अच्छे आंसर दे रहे हो, गुड। अब ये चीजें पेपर में आती हैं, समझ में आ रहा है सर आपको, बहुत अच्छा। ऐसे समझ में आया, लग रहा है तुम लोगों की रैंक का है। मेरा नाम नहीं, तुम अपना नाम करो बस, तुम अच्छे से पढ़ो। एक बार देखना, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। अब आप देखो बाबू, इंटरप्टिंग क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, बाबू एक्सक्यूज क्या है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन हो गया, जेरेंट हो गया। आपने मी लिख दिया, मी क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आपको जेरेंट से पहले कभी कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो क्या करते हो, पता है सिचुएशन में, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, देखो माइन तो प्रोनाउन, पता है प्रोनाउन है ना, सर सही है, समझ में ये गलत क्यों है, इसमें डिफरेंट डाल दो, ये समझ में आ गया, ये गलत क्यों है। अच्छा इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं सर। हाँ सर ये बताइएगा गलत क्यों है सर, नीचे वाला? अब माइन आपने लिख दिया, नहीं सर मतलब इधर देखो मैं बता रहा हूँ, ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब होता है पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। अब आपने लिखा, अब वो मुझे नाउन भी तो पता नहीं है किसकी वजह से, किस नाउन को मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो वो नाउन ही मुझे पता नहीं, तो इसकी वजह से गलत हो गया, एक्सक्यूज माइन इंटरप्टिंग यू, ठीक है। अगर माइन का मतलब माय फादर हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। देखो इस बात को हम एक तरीके से और लिखते हैं, आप चाहते हो नहीं मुझे एक्सक्यूज मी को ही यूज करना है, मी को भी यूज करना था, आप इसको ऐसे लिख दो, एक्सक्यूज मी ऐसे लिखो बाबू। और ये जो इंटरप्टिंग है इसको आप फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रख दो, फॉर इंटरप्टिंग यू। अब आप देखो बाबू, ये जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं बन गया। अच्छा अब इंटरप्टिंग जो नाउन है सर उसका फॉर हो गया, ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सही हो गया। या आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू। सर एक बार हाँ एक दो, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो बाबू पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, होने दो ना, तुम लोग खामोश बैठो। फिर सारी बात को मैं लिख देता हूँ, यूज पॉसेसिव केस विद जेरेंट। जेरेंट मतलब समझ आ गया, यस सर, क्या है ये हम नाउन की तरह। एक सवाल देखना, we should not tolerate anyone coming late, we should not tolerate anyone coming late। अब tolerate लिखा आपने, should ये helping verb होगी, मॉडल यस सर, tolerate मेन वर्ब होगी, tolerate what coming late। तो बाबू ये जो है coming, ये इसका ऑब्जेक्ट होगी नहीं हो गई। यस सर, अब आपने यहाँ पर anyone लिख दिया, anyone, ये तो पॉसेसिव केस है ही नहीं, तो पता है इसको कैसे लिखो, वंस, एनी वंस, वंस कमिंग है, क्योंकि भी तो होता है पॉसेसिव जेरेंट से पहले किसका यूज करना है, पॉसेसिव इसको लिखो एनी वंस कमिंग है। एक सवाल और देखना, सर फिर बताना सर,
बाबू वी शुड नॉट टॉलरेट। टॉलरेट व्हाट? कमिंग लेट। तो ये जो कमिंग हो गया, ये टॉलरेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? फिर आपने हुज कमिंग लेट, ये जो है ये ठीक हुज का अप्लाई है। हुज के अप्लाई पदार्थिक केस होते हैं, तो एनीवन तो पदार्थिक केस में थोड़ी है, एनीवन तो पदार्थिक केस तो एनीवन। एक सवाल और देखना बाबू, एवरीबॉडी appreciated Ayan is speaking the truth. अब everybody appreciated, appreciate किसको किया गया है? Speaking the truth को हर किसी ने appreciate किया, speaking the truth. Who is speaking the truth? तो ये who का अप्लाई पदार्थिक केस। अब आप ये जो स्पीकिंग हो गया, ये जेरेंट हो गया, नहीं हो गया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब whose का अप्लाई है, तो यहाँ पे पदार्थिक केस में नहीं लिखा, पदार्थिक केस कैसे बनेगा? एपोस्ट्रोफी है। अयांस, ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. माशाल्लाह। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो आप लोग तैयार है ना? We are ready. अब देखना बाबू जरा, चलो चलो, वी सॉ हिम या हिज स्विमिंग इन द पूल। आपने यहाँ पर बाबू स्विमिंग नाउन लिखा, फिर एक ये लिखा, ये है ऑब्जेक्ट और ये है पजेसिव डिटरमिनेंट। फिर आपने सॉ वर्ब लिखा, सॉ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप मुझे बताओ, आप सॉ क्या करते हो? इंसान को या स्विमिंग को? इंसान को। तो बाबू यहाँ पर अगर हम लिख देंगे वी सॉ हिज स्विमिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने उसकी स्विमिंग को देखा। बाबू स्विमिंग एक्शन है, एक्शन को नहीं देखते आप, एक्शन को नहीं देखते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिम। क्या आ जाएगा? हिम। वी सॉ हिम स्विमिंग इन द पूल। बाबू जो हिम है, ये सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये स्विमिंग है वो हिम वर्ब का, और हिम के लिए स्विमिंग जो है ये ऑब्जेक्ट इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हिम इसका डूअर हो जाएगा। अब ये बता रहा हूँ, ये समझ में नहीं आया। सही समझ में नहीं हाँ, तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। We saw him या his playing in the field। बाबू playing क्या है? इधर देखो बाबू, आप सॉ करते हो तो क्या करते हो? एक्शन को या पर्सन को? पर्सन को। अगर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिम। अगर हिज प्लेइंग लिख देंगे तो आपने मतलब उसकी प्लेइंग को देखा, प्लेइंग को नहीं देखते। इसी वजह से देखो आप ऐसे लिखते हो आई सॉ डांस, ये गलत क्यों होता है? क्योंकि एक्शन को नहीं देखते आप, एक्शन के परफॉर्मर को देखते हो। तो आप इसको ऐसे लिखो आई सॉ द डांसर, आई सॉ द डांसर, ठीक है? पर्सन को देखते हो आप, एक्शन को नहीं देखते। अगर आप लिख दो वी सॉ हिज प्लेइंग, तो मतलब क्या आपने उसकी प्लेइंग को देखा, प्लेइंग तो एक्शन है, एक्शन को नहीं देखा जाता। तो आई सॉ डांस गलत क्यों होता? समझ में आ गया? बोलचाल की भाषा में हम बोलते थे, लेकिन बोलचाल में जो बोलते हैं वो सही वो जरूरी नहीं है ग्रामेटिकली। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाते आगे और, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। एक्चुअली ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, यूज पजेसिव केस बिफोर जेरेंट, ये वाली बात मैं आपको वर्ब में भी बताऊंगा और नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी उसमें भी बताऊंगा, दो जगह और बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ याद रखना, ठीक है? उसमें रिफिल डाल दी, बंद कर दो। नहीं बंद नहीं करो, लगा था रिफिल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, एक सवाल लिखते हैं। He, you and I shall go to the city. Shall go to
द सिटी बाय कार। एक और लिखते हैं, चलो अभी यही लिखते हैं। अब ये वाली बात याद रखना, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अ, बता रहा है इसमें सर। कुछ नहीं, अभी सुनो, प्रॉपर सीक्वेंस, प्रोनाउन का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो देखना जरा। अगर बाबू सारे प्रोनाउन प्लूरल हों, इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हों तो पता है आप कैसे लिखा करो, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो पहले सेकंड पर्सन लिखना, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सर यू ही एंड आई आएगा। नहीं नहीं, यू आई एम इफ ऑल यू ही एंड आई पहले सीक्वेंस लिख दो इस तरीके। इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल। प्लूरल, ठीक है, तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इफ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, अगर सारे प्रोनाउंस सिंगुलर हो तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर प्लूरल हो तो 1 2 3, सिंगुलर हो तो 2 3 1। अब एक बात ये होगी, दो बातें होगी, फिर एक बात और आती है कि इन केस ऑफ एन अपॉलजी, अगर किसी को आपको अपोलोजाइज करना है, सॉरी बोलना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसमें भी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर सारे नाउन प्लूरल हो तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब एक बात ऑब्जर्व करो यहाँ पे, सेकंड पर्सन देखो, सेकंड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन से पहले लिखा है, नहीं लिखा है, यस सर। चाहे केस कोई सा भी हो, सर सेकंड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन से पहले लिखा हुआ है, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अपॉलजी हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का देख लो, फर्स्ट पर्सन वाला अपना केस देख लेना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कब लिखा जाएगा, पहले अगर प्लूरल हो और फिर या अपॉलजी हो। अब आ जाओ, ही यू एंड आई शैल गो टू द सिटी बाय कार। आपने थर्ड पर्सन पहले लिखा, ये तो सेंटेंस गलत है। Yes, sir. थर्ड पर्सन तो हमेशा सेकंड पर्सन के बाद लिखा जाता है। अब ये सारे प्रोनाउन कैसे हैं, सिंगुलर। सिंगुलर है ना, यस सर। सिंगुलर है, तो इन केस ऑफ सिंगुलर पहले किसको लिखते हैं, यू। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसको ऐसे लिखो, यू ही यू ही एंड आई। समझ में आ रहा है? यस सर। एक सवाल और देखो, सर जो अभी मतलब वो वैसे तो ये भी सही है, यू एंड आई। नहीं सही है ना, तभी तो मैंने बताया। यस सर। वैसे सही होता तो सर, ये सिंगुलर कह रहे हैं, सर, क्या पता चले ये सिंगुलर है? अगर सारे प्रोनाउन, अभी रुको 3 4 एग्जांपल और लेता हूं। नहीं ये वाला इफ ऑल प्लूरल एंड आर एंड इफ ऑल प्रोनाउंस आर, ये प्रोनाउन है, पीआरओ प्रोनाउन के लिए लिखा है मैंने। इफ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, अगर सारे प्रोनाउन सिंगुलर है तो पहले सेकंड पर्सन को लिखा करो, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर आपको अपोलोजाइज करना है, कोई रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, तो फिर ऐसे लिखा करो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सर ये क्या पता चले सिंगुलर है? सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन है नहीं है, आई भी सिंगुलर प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर वो सिंगुलर कहते हैं। हाँ, वो सिंगुलर कहते हैं। अरे यहाँ पर दो हम सिंगुलर मान लेंगे, सर ये सिंगलर वाला बता रहे हैं आप, क्या सिंगलर वाला बता रहे हैं। सिंगुलर। हाँ, अभी 3 4 एग्जांपल और देखो, वहाँ से और देखो, एक देखना ये, यू वी एंड दे वर्क हार्ड, इसमें रिपीट डाल दिया आपने, खुल नहीं रहा, एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा उधर पे खुलवा। यू वी एंड दे वर्क हार्ड। अब बाबू आपने लिखा देखा,
वी यू एंड दे। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और इसको भी हम प्लूरल मानेंगे। अच्छा ये फर्स्ट पर्सन, सर, ये ये थर्ड पर्सन और ये सेकंड पर्सन। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हो तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, थर्ड, फिर थर्ड, तो आप इसको कैसे लिखो? वी यू एंड दे। वी यू एंड दे। ये सेकंड पर्सन है ना सर? हाँ। यस सर, थर्ड कर दिया होगा। सेकंड ही होगा। ठीक है, समझ में डालना, ज्यादा नहीं डालना, कपड़ों पे हो जाए। इस समझ में आ रहा आपके? आया ना समझ में? यस सर। सर नहीं आया। बाबू सिंपल सी बात ये है कि सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन को लिखो, फिर सेकंड पर्सन को लिखो, फिर थर्ड पर्सन को लिखो। वहां पर लिखा हुआ है यू, वी एंड दे, सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं। यू को हम यहाँ पे प्लूरल वे से कंसीडर करना है क्योंकि वी और दे भी दिया हुआ है। वी भी प्लूरल फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन प्लूरल है तो ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। वी फर्स्ट पर्सन है तो उसको पहले लिखो, फिर सेकंड पर्सन लिखो, फिर थर्ड पर्सन लिखो। बंद करो उसको जल्दी, अब नहीं डालो फिर वो हो जाएगा। This video needs an editor. ठीक है, फिर मिटा दे इसको। Yes sir, sure. एक सवाल और देखना। You, he and I are sorry for this confusion. You, he and I are sorry for this confusion. बाबू आपने यहाँ तीन प्रोनाउन लिखे, यस सर। you, me and I। ये सेकंड पर्सन है, यू, ये थर्ड पर्सन है I, और ये फर्स्ट पर्सन है। फिर आपने लिखा सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। इन केस ऑफ सॉरी और अपॉलजी पहले फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को, फिर आई, You and he. I you आई यू एंड सर अपॉलॉजी और रिस्पांसिबिलिटी में तो क्लास टाइम एक सवाल और लिखिए। We are sorry for दिस कंफ्यूजन हटा दे इसको। Yes यस sir. सर। ये लिखा हुआ है ना सर? ये पेपर में एक सवाल आया था, मैं वो सवाल लिखा। सर ये पेपर में आया था। ये जो सवाल लिखा हूँ, यू, ही, किसमें सर, कौन से सर में? आई एंड शी हैव डिजाइन्ड इट। आपका है ही, शी, यू एंड आई। फिर है यू, आई, ही एंड शी। हाँ जी, ही, यू, शी एंड आई। लिख दीजिएगा सर। यू, ही, शी एंड आई। भाई 3 to 1 है। सर रिस्पांसिबिलिटी वाले को लिख दीजिएगा। इंसान को दे दूंगा सर, ऊपर में लिखिए अपना responsibility। इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखा था मैंने? सर वही बात दिया भी बता। पहले सेकंड पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। But this is I not a you, sir. responsibility sir. अब बताओ, सर I you he सर। अब सबसे पहले वो देखो I you he। अब कंफ्यूज करते हैं They all are singular. बाबू, आपने ही को थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन से पहले लिख दिया, वो तो कभी लिखा ही नहीं आता, ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, एक और देखो, सर ऊपर यहाँ पर भी आपने थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन से पहले लिख दिया, ये भी गलत हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन के बाद में लिखा जाता है, केस कोई भी हो। ठीक है, और बताओ। नहीं सर डी होगा ना सर, यू ये डी नहीं होगा सर। अब बची ऑप्शन ये, सर डी तो होगा नहीं सर। अब इसमें फर्क क्या है बाबू? सर इसका ये होगा था। यहाँ पर भी आपने सेकंड पर्सन को पहले लिखा है Yes, sir. और यहाँ पर भी यहाँ पे सेकंड सर पर्सन को पहले ये- लिखा है। सर नो ठीक है, दोनों दे। अब बस बात ये है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का डिफरेंस है। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से पहले कब लिखा जाता है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ।
अब एक और देख लेना, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप थोड़ा सा समझो। फिर सही से- शी को ऐड करा लो, कैसे बोलते हैं ये पता नहीं चला समझ यही चीजें तो समझने की है। इधर देखो, प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बताया था। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। अगर बाबू सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, ऑल आर सिंगुलर, तो पहले आप लिखा करो सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ऑल आर प्लूरल, सर 4 is सर, the four, answer. sir, four. Four is the D, sir, answer. four. IU कहाँ पे है? सर फोर्थ ठीक है। अपॉलजी और 1 plus 2 plus 3. अपॉलजी या सॉरी फिर डी हो गए या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके केस में मैंने क्या बताया? 1 plus 2 2 plus 3. सर इसका वही होगा डी Sir, D is the answer. अब इधर देखो, अब बाबू तुम्हें समझ में नहीं आया तब तुम लेते हैं। एक चीज देखो, सारे प्रोनाउन सिंगुलर तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सारे प्लूरल तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फिर एक बात ये आती है जहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपॉलजी और रिक्वेस्ट, अपॉलजी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस होता है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन एक्चुअली अंग्रेजी के मैनर्स होते हैं। क्या अगर आपकी गलती होगी तो पहले अपने को दोषी ठहराओ, फिर सामने वाला उसको, फिर जो मौजूद नहीं है उसको। ये मैनर्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ तक तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व करो तो देखो, सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन से पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपने सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बाद लिखा, और इधर देखो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बाद लिखा। ये दो ऑप्शन तो वैसे नहीं होंगे, ये दो ऑप्शन हो जाएंगे क्या? अब आपके पास बचा एक बी और एक बी। आप सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से पहले लिख लो, सेकंड पर्सन को पहले लिख लो। सेकंड पर्सन पहले कब लिखा जाएगा बताओ? सर सब ऑल सिंगल। जब ऑल आर Singular. सिंगुलर। सर डी नंबर सही है सर इसका। Sir, D is the answer. सर डी आंसर Who, he, सर she. डी Yes. Right. We are. ठीक है, Right. ऑल राइट। अभी घर पे जाके देखना आपके कैसे हो गए। सर हाँ, सर हम कैसे पहचाने कि सिंगुलर कौन है प्लूरल? अरे सिंगुलर ही सिंगुलर होता है ना। नहीं सर, ये ऑप्शन तो सर हमको समझ में आ गया, जैसे आपको वो चीज समझ में आ सर, गया। sentence कौन सा समझ समझ नहीं आया, कौन सा समझ नहीं आया। जैसे ये ना ही से आप पहचान हाँ। ये नहीं समझ पा रहे कि सिंगुलर या कैसे मतलब ये तुम आपस में क्यों बात कर रहे सर हो? सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचानेंगे क्या? अब सिंगुलर ही शी इट ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। मेरा कहने जैसे आप ये वाला बताएं तो समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, सर हम क्वेश्चन कैसे बताएंगे? क्वेश्चन कैसे पहचाने का सिंगुलर है प्लूरल है या भाई वो तो लिखा होगा ना सेंटेंस में। जी सी दे सिंगुलर होगा, जी सी आई सिंगुलर, दे वी यू प्लूरल। बाबू ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है। अच्छा सर, वहाँ पे सी लिखा रहेगा तो सर समझ जाएंगे सिंगुलर है। हाँ, शी सिंगुलर ही होता है। और वहाँ He, पे she, name it. I, you, we, they plural होते हैं. हाँ, तो वहाँ पे मतलब जो लिखा रहेगा उससे समझेंगे। हाँ, सर आप लिख दिए, इसकी कंफ्यूजन हो जाएगी। वो तो लिखवा दिया, वो लिखवा दिया है। सिंगुलर प्लूरल वर्ड लिख दिया। हाँ, नए स्टूडेंट है तो मेरी बात लिखवा दूंगा ना। सर लिख दिए, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी बाबू ये कॉपी पे वीडियो के बाद बता दूंगा कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। हाँ, ये देखो फोल्डर की पड़ी है। मैं मेरी इधर देखो, इसमें रिफिल डाली तुमने? इसमें कार्डियल डाल दीजिए। वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू इधर देखो, 12 है. स्टेशन लोड कर दो। I, you and he should keep Sir, it is wrong. your surrounding तू क्या कर रही है? पढ़ूँ ना पढ़ूँ नहीं बता बात। कितना पढ़ लिया? clean। इधर देखो, I, you and he should keep your surroundings clean। आपने पहले फर्स्ट पर्सन लिखा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये सीक्वेंस सही है? सही है। इधर देखो, क्योंकि कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन Yes, sir. रिस्पांसिबिलिटी Responsibility. और apology को ये रिस्पांसिबिलिटी है। Yes, इन sir. केस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी We use 1, 2, 1 2 3 3 सर Yes, sir. ये वाली बात तो सेंटेंस तो सही हो गया। Yes, sir. बट But what? यहाँ पर आपने बाबू योर लिख दिया। यस सर अपनी. योर, ये क्या है? Determinant. डिटरमिनर।
अब इस वाली बात को याद रखना। Yours. बट सराउंडिंग नाउन है, नाउन से पहले डिटर्मिनर ही लिखते हैं। सही है। योर लिखेंगे सर वो। रोको, कॉमन प्रोनाउन, आईएनजी फॉर्म भी तो आ रही है। अरे चुपो, अब ये जो मैं बात बता रहा हूं वो देखो, कॉमन प्रोनाउन का कंसेप्ट है। Yes, sir. इधर देखो, कॉमन प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? अब एक फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है And third person. और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन है, ठीक है, मतलब ऐसे लिखता हूँ यू ही एंड शी, शी एंड, बात नहीं करो। यार देखो, कॉमन प्रोनाउन ये आ सकता है पेपर में। कॉमन प्रोनाउन का कंसेप्ट बाबू, अगर कभी ऐसा हो कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के लिए, अगर तीनों के लिए हमें अगर एक कॉमन प्रोनाउन यूज करना है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों दिया हुआ है, तो देखो Party डाले। वी, यू, क्या समझे? देखो, अगर कभी भी आपको कॉमन प्रोनाउन यूज करना है और उसमें फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड है तो उसका प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज करो। अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन है और उनके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करो, और सिर्फ थर्ड पर्सन है तो वो सब लोगों को पता हो। अब इधर आ जाओ, आई यू एंड ही शुड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। बाबू आपने ये लिखा वो सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने सेकंड पर्सन का डिटर्मिनर लिख दिया और ये सबको रेफर कर रहा है। यस सर। यहाँ लिखो आवर सराउंडिंग, क्या चीज? आवर्स। अब हमें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का डिटर्मिनर लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड था, Yes, sir. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड था। जब कभी अगर फर्स्ट पर्सन भी दिया हो और कॉमन प्रोनाउन यूज करना है तो फिर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर के सारे केसेस यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर योर लिख दिया था आपने, ये योर रेफर किसको कर रहा था? इन सबको, इन सबको। तो इसमें तो फर्स्ट पर्सन भी था, ये बात समझ में आ रही है? योर सराउंडिंग में तो सिर्फ ही हो गया सेकंड पर्सन, जब कॉमन प्रोनाउन हमें यूज करना है। कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो तोते उड़ जाएंगे अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रट्टा मारते हो ना कि प्रोनाउन चेंज ऑफ प्रोनाउन सन फार्मूला, वो सब लोग याद करके बैठे होते हो, फर्जी होता है। इतना ही आसान अगर होता तो सन फार्मूला ही हो गया। सन फार्मूला जब तुम याद करते हो तो वहीं पर समझ लो कि तुम्हारा गलत हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझ गए? आराम से पहले आएगा। तो कॉमन प्रोनाउन का कंसेप्ट एक बात समझ में आ गया। अगर कभी भी फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनके लिए अगर कॉमन प्रोनाउन यूज करना है तो फर्स्ट पर्सन का क्या करो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में अगर कॉमन प्रोनाउन यूज करना है जो इन सबको रेफर कर दे। सर ही शी की जगह दे हो गया। हाँ दे। हाँ सही बोल रहे हो। और बराबर सही है सर। ऐसा नहीं करो। सर यू की जगह पे और होगा वहाँ पे। हाँ है? कोई मिलेगा और और डोंट मेक अब ऐसा करो, वीडियो को स्टॉप करो, नई वीडियो बनेगी। क्यों? स्टॉप तो करो।